विजयी भव क्लासेस निश्चित सफलता के लिए। विजयी भव क्लासेस निश्चित सफलता के लिए। विजयी भव क्लासेस निश्चित। हाय स्टूडेंट्स, अब आप सभी लोग AIPGT 2026 एग्ज़ाम के जस्ट मुहाने पे हैं। और कल यानी कि 22 तारीख को आप लोगों का जो है फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दी जाएं, क्योंकि विगत 10 वर्षों से विजय हो क्लासेस के माध्यम से हमने सैकड़ों बच्चों को AIPGT की हमने प्रिपरेशन करवाई है। और ये देखने में आता है कि बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं जो कि साल भर अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, टॉप 5 में भी आप देखिएगा तो मतलब हमने देखा कि वो बच्चे रहते हैं, क्योंकि सारे सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरी फैक्चुअल है ना। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक नर्वसनेस रहती है, पैनिक हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों को निराश होना पड़ता है। तो चूँकि जैसे आयुर्वेद के हम सभी पढ़ने वाले लोग हैं, तो आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं ना कि कई तरीके की प्रकृति होती है, वातिक, पैत्तिक, कफज और सभी, है ना? इसी प्रकार से जो हम मेंटल फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमको पता है कि कई तरीके का जो एक मानसिक प्रकृति भी होती है। कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है ना? अगर कुछ बच्चों में ये भी काबिलियत होती है कि जितना ज़्यादा उनको प्रेशर रहता है, उतना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को सहन नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं और अपना जो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस है, वो दे नहीं पाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएँगे कल, उसके पहले हमारी सिर्फ़ 5 टिप्स हैं, 5 सजेशंस हैं। एक बार इन सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिक्स करके ही आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करिए। एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो एनटीए ने आपको बताए होंगे, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें आप लोग अपने पास रखिएगा और प्रॉपर तरीके से माइंडसेट बना के आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो 5 चीज़ें हैं जिस पे हमको गौर करना है, ये आप लोग देखिए। पहली जो टिप्स है आप देखिए, परीक्षा हॉल में मानसिक शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा काम रहेंगे, जितना ज़्यादा काम कंपोज़ रहेंगे, उतना अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अब ये सबके लिए लागू होता है, ठीक है ना? तो फ़ोकस भी आपका रहेगा और आपका जो ब्रेन भी है, वो प्रॉपर तरीके से फ़ंक्शन करेगा। तनाव और घबराहट पर नियंत्रण ही सही स्कोर की पहली सीढ़ी है ना? आप जितना ज़्यादा अपने नर्व को कंट्रोल करिएगा, उतना अच्छा आप परफ़ॉर्म करके आओगे। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चे ना एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, है ना? और पैनिक होने की वजह से अपना ही नुकसान करेंगे। 5 से 10 ऐसे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, मतलब सो नहीं पाएँगे, है ना? सो नहीं पाते हैं बच्चे, मतलब इतनी सिली मिस्टेक करके आते हैं कि उनको भी नहीं भरोसा होता है ऐसी गलती क्यों हो गई। तो उसके पीछे का जो कारण है तनाव, है ना? हम जितना ज़्यादा अपने नर्वस रहेंगे, अपने नर्व को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप शांत चित्त होके जाइए और पहला तो स्टेप यही है, अगर आप काम कंपोज होके जाओगे, शांत चित्त होके जाओगे तो 50% तो आपकी जीत मान लीजिए यहीं से आपकी सुनिश्चित है।
डूज एंड डोंट्स कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना है इस मानसिक शांति के लिए। व्हाट टू डू, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, गहरी सांस लीजिए। क्योंकि वहां आप देखोगे तो बड़ा कोलाहल जैसी सिचुएशन रहती है, और खास करके जो बच्चे पहली बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, जिनने पिछले साल दिया होगा तो उनको तो ये आइडिया है कि माहौल कैसा रहता है, और जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो आपको वहाँ के माहौल के साथ सामंजस्य बनाना है, और आपको 1-2 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लीजिए, फोकस करिए, है ना। और गहरी सांस लेते हुए आपने अंदर का जो भी पॉजिटिव माइंडसेट है उसको आप लोग अचीव कर सकते हैं, है ना। केवल अपनी स्क्रीन पर ही फोकस करना है, बच्चों की आदत होती है इधर उधर देखना, बातचीत करना, ये सारी चीजें थोड़ा अवॉइड करिएगा, है ना। आसपास की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसमें बिल्कुल फोकस नहीं करने का, और एक दूसरे से मिलिएगा भी तो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हाय हेलो करिए, है ना। और बहुत ज्यादा मतलब सीरियस टॉक नहीं करना है किसी के साथ, है ना। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जाम के होते हैं उनको आपको बड़े सतर्कता के साथ पढ़ना है, केयरफुली आपको देखना है। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले स्क्रीन पर दिए गए मार्किंग स्कीम और जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन चीजों को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। कठिन शुरुआत पर धैर्य, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ये पहले 5 प्रश्न, कभी कभी होता है कि 5-10 क्वेश्चन बहुत टफ आ जाते हैं आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो आपको पैनिक नहीं होना है। अब यहीं से पैनिक बटन कुछ लोग दब जाते हैं कि हाय कितना टफ क्वेश्चन है, कैसे होगा। आपको ये समझना है कि अभी ये जो 5-10 क्वेश्चन आपको जो टफ टफ दिख रहे हैं, उसके बाद वाले सब आसानी सवाल रहने वाले हैं ना, ठीक है ना। तो आगे के जो प्रश्न हैं वो इजी होंगे, ऐसा मान के चलिए। और ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है, टफ आ रहे हैं, तो उनको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड चीज जो है इसके लिए आपको ध्यान में रखना है व्हाट नॉट टू डू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डूज डोंट्स दोनों चीजों को गौर फरमाइए। लास्ट मिनट क्रैमिंग वाली बात जो होती है ना, ये काफी देखने को आता है, ठीक है ना। कि बच्चे जाते हैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक, है ना, नोट्स में घुसे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रटने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए विजय भवा क्लासेस जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, तो उनको मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब आप कभी एग्जाम देने जाओ, जिस दिन आप अपने घर से जा रहे हो, मान के चलिए आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, कुछ भी एक्स्ट्रा रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इतना सारा डेटा, और खास करके लास्ट मिनट में हम इतना सारा पढ़ के जाते हैं, इतना सारा डेटा हमारे दिमाग में जाता है, उसको भी फिक्स होना होता है, ठीक है ना। और आप क्या हो रहा है, पूरा फीडिंग किए जा रहे हो, फीडिंग किए जा रहे हो, लेकिन दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जैसे आपने कभी ये अनुभव किया होगा कि आपकी मेमोरी, कभी मोबाइल या लैपटॉप किसी की मेमोरी अगर आपकी फुल हो जाती है तो हैंग करने लगता है। लगभग ऐसा ही प्रोसेस दिमाग के साथ होता है। इसलिए कभी भी लास्ट मोमेंट में ये रटने वाली कोशिश ना करें। नेवर एवर डू एनी टाइप ऑफ थ्रेड, है ना। तुलना और नकारात्मकता से ये भी ध्यान में रखना है कि मेरी तैयारी कम है, दूसरे की ज्यादा है, ऐसी बातें बहुत होती है ना। तो अपने को थोड़ा कंपैरेटिव इस तरह की जो चीजें हैं उससे बचना है, उनको अपने दिमाग में रंच मात्र भी स्पेस नहीं देना है ना। और आप, अगर आपके अंदर ऐसे निगेटिव थॉट आ रहे हैं तो जस्ट अवॉइड दिस, है ना। ऐसे लोगों से ना मिलिए, जो होता है ना कुछ हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को भाई दूर से ही नमस्कार करके आप आगे बढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। शुरुआती पैनिक 1-2 अज्ञात प्रश्नों को देखकर पूरे पेपर को कठिन बिल्कुल नहीं समझना है अपने को। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम भी कभी पेपर सेट करते हैं तो कभी कभी ऐसा सरप्राइज एलिमेंट रखना पड़ता है कि हमने 5-10 ऐसे क्वेश्चन सेट कर दिए कि सामने वाला स्टूडेंट थोड़ा पैनिक हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बाद में चूंकि सारी चीजों को बैलेंस करना होता है, तो हर तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। सिंपल भी रहेगा, मीडियम भी रहेगा, थोड़ा हार्ड लेवल का भी रहेगा। बट शुरू शुरू में कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है, तो कभी भी आप ऐसा देख के पैनिक मत होइए, है ना। उसके स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है।
पानी या नींद की अनदेखी, सोना बहुत जरूरी है, एक बात तो ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों में बड़ी गंदी आदत होती है, रात रात भर जगेंगे और मॉर्निंग में भी मतलब अच्छे सो नहीं पाएंगे, थोड़ा सोएंगे भी तो एग्जाम हॉल में फिर वो जाएंगे। और भैया ये बड़ी बुरी हालत है। एग्जाम देखिए, चाहे पीजी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूजी का, चाहे पीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, नींद बहुत जरूरी है। और खास करके 15-20 मिनट जो शुरू का नींद होता है बहुत साउंड होना चाहिए। तो आपने जो जो चीजें पढ़ी हुई है पूरे दिन भर वो अच्छे से जा करके उसके ब्लॉक्स बनते हैं, दिमाग के अंदर मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं। और अगर आप सोए नहीं तो पूरा आपका दिमाग जो है ना अच्छे से फंक्शनल नहीं रहेगा। तो ये याद रखिएगा, नींद भी जरूरी है। और थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता खाना पीना भी आप खा सकते हो, है ना, क्योंकि ग्लूकोज भी चाहिए दिमाग को, है ना। दिमाग, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप जितना भी ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं उसका 30% दिमाग में यूटिलाइज होता है, क्योंकि दिमाग को बहुत काम करना होता है ना। तो ये खाना भी जरूरी है और सोना भी जरूरी है, इन दोनों चीजों को आप गौर फरमाइएगा। शांत मन से आप रहेंगे तो जो भी कठिन श्लोक और क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप अच्छे से टैकल कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं आपकी, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आप टेस्ट दे रहे हो और एग्जाम हॉल में दे रहे हो, दोनों बहुत फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि हम साल भर का पूरा जो हम पढ़ के आते हैं, बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी रहती है लोगों में, है ना। और एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए कभी कभी क्या आता है, कुछ लेंदी क्वेश्चन एक आ गया और आपने उसमें 5 मिनट दे दिए, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में डील करना है, टैकल करना है इनको। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 2 घंटे ही आपको सही तरीके से अगर आपने उसको यूटिलाइज किया तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर प्रश्न का मान 4 अंक है, वैल्यू आपको सब पता है कि 4 मार्क्स के होते हैं। चाहे वो सरल हो या अत्यंत कठिन हो, किसी एक कठिन प्रश्न पर अटक कर आसान प्रश्नों को छूटने ना दी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। व्हाट टू डू, क्या हमको करना है इसके लिए। आपको क्या करना है कि जो भी आप सॉल्व करने जा रहे हो, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 3 राउंड में चीजों को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। शुरू का जो फेज होता है, फर्स्ट 50 मिनट्स आपके जो होते हैं, है ना, उनमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो कि आंसर सही है, उसी को टिक करना है, ठीक है ना। तो क्विकली आप ये करते जाइए, 60-70 क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं, है ना। तो ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। राउंड 2 में क्या होते हैं, 50-50 जो डबल डिप टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो मार्क फॉर रिव्यू प्रश्नों पर एलिमिनेशन लगाएं, ये भी ध्यान रखना है। तो सेकेंड राउंड में जो आपका 40 मिनट होगा 50-50 वाले, इस पे टाइम देना है। थर्ड राउंड में जो जटिल क्वेश्चन है, कुछ मतलब ऐसा भी आ जाता है कि आउट ऑफ, मतलब कहना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते आयुर्वेद में, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अपन ने नहीं पढ़े हैं, ऐसी जगह से पूछे गए हैं। जैसे मॉडर्न का कुछ मान लीजिए हैरिसन डेविडसन लेवल का कुछ पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या है कि लास्ट जो होगा मोमेंट में आप उसको एनालाइज करिए। घड़ी पर बिल्कुल नजर रखना है ना। हर 30 मिनट पर प्रश्नों की संख्या को आपको जांचना है कि कितने हो गए, कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो पेस प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में पता चला कि सरल सरल क्वेश्चन छूट गए और पूरा उसका बड़ा ट्रॉमा रहता है, बहुत दिन तक अच्छे से नींद नहीं आएगी ऐसा अगर हो गया तो। ठीक है ना। व्हाट नॉट टू डू, किसी भी चीज को ईगो पे नहीं लेना है। आपको पूरा हम्बल होके, काम डाउन होके जाना है एग्जाम हॉल में। नो ईगो बैटल, किसी पसंदीदा समिता के कठिन प्रश्न पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। जैसे हमें होता है बच्चों को टेस्ट लेते हैं तो चलिए अभी तो मान लीजिए 90 मिनट का समय हो गया, वैसे तो हम 60 मिनट में 120 क्वेश्चन का पूरा वो रखते थे, है ना। तो आपको कंडीशनिंग चूंकि ब्रेन की हो जाए, जब हम 60 या 90 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2 घंटे में हो ही जाते हैं, है ना। तो आपको ज्यादा समय नहीं देना। अगर अपने को लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो जस्ट उसको स्किप करके बाद में देखना है।
एक ही राउंड में सब हल करना, कुछ लोगों की आदत इतनी होती है कि हम एक ही बार में 120 क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसी गलती ना करें तो अच्छा होगा। पहले प्रश्न से अंतिम तक लगातार हल करने की जिद कभी ना करें, ठीक है ना। इसमें अपना टाइम वेस्ट होगा और प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। मार्क फॉर रिव्यू का अंबार, यानी रिव्यू में भी आपको यानी कि सारे क्वेश्चन रिव्यू कर, 40 से ज्यादा नहीं करना है ना, 40-45 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा रिव्यू नहीं करना है, अन्यथा दोबारा आप फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। शुरू के 20 प्रश्नों में अत्यधिक समय खर्च करके अंत में जल्दबाजी, कुछ लोगों की आदत होती है ना यूजी वाली आदत की, यार पहला क्वेश्चन है 3 घंटे का पेपर, तो पहला क्वेश्चन तो अपन 1 घंटे सवा घंटे में करेंगे, बाकी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो ये वाला नहीं करने का है अपने, है ना। सारे क्वेश्चन को सही समय देना है। तो समय प्रबंधन याद रखिएगा, ये टॉपर बनाने का मंत्र है ना। जिसने समय की इज्जत की है, समय भी उसकी इज्जत करेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। टिप जो तीसरी है, क्वेश्चन रीडिंग एंड ट्रैप्स, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन की भाषा आप देखते हो लगता है बहुत सरल है, और जो आपने पढ़ा है उसका ऑप्शन भी आपको बहुत ऊपर फर्स्ट या सेकंड ही ऑप्शन दिख जाता है, और आप टिक करके निकल जाते हो, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। तो आपको ऐसी जो गलतियां हैं उसको भैया दूर करना है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे, है ना। 30% गलतियां केवल प्रश्न के नकारात्मक शब्दों, याद रखिएगा कि कहाँ पर नॉट है, कहाँ पे एक्सेप्ट है ना। संहिता के संदर्भ भी आपको ध्यान रखना है, चरक का पूछ रहा है कि सुश्रुत का पूछ रहा है। तो देखिए, ठंड मन से बोला, बड़े ठंड दिमाग से, ठंडे दिमाग से आपको पूरा सवाल पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ही रिस्पॉन्ड करने का है। तो ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं करने का है। व्हाट इसमें टू डू में देख लीजिए, डूज में क्या है, निगेटिव कीवर्ड्स पर घेरा लगाना है ना, कि प्रश्न में नहीं या अतिरिक्त या असत्य क्या पूछा गया है, कि निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस टाइप के जो सवाल आते हैं, है ना। संहिता के संदर्भ देखें, प्रश्न चरक सुश्रुत बागवट सारंगधर किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, रेफरेंस आपको ध्यान में रखना है। चारों विकल्प अनिवार्य पढ़ना है आपको। भले आपका पहले विकल्प, मान लो एक ऑप्शन तुमने सही कर लिया, बट आपको ऑप्शन सारे एक बार रीड आउट करना चाहिए, है ना, कि पहला विकल्प सही लगने पर भी बीसीडी को बिना पढ़े निर्णय नहीं लेना है आपको। द्विभाषी जांच करना है, कभी कभी क्या हिंदी वाला ना समझ में तो इंग्लिश भी पढ़ लो भाई, हिंदी अनुवाद में संशय होने पर, है ना, हिंदी अनुवाद में संशय होने पर आपको तुरंत इंग्लिश वर्जन इसका जो होगा वो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। होता है कभी कभी ऐसा, कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं, चैलेंज किए जाते हैं बाद में, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट में चलिए, जो नहीं करना है अपने को गलती, ठीक है। तो जल्दबाजी के जाल में नहीं पड़ना है अपने को, आधा प्रश्न पढ़कर कूदना, ये बड़ी गंदी आदत होती है बच्चों में, है ना, कि उन्होंने देखा और आंसर उनको लगता है बस दिख गया, बस लगा के आ गए, और बाद में फिर हो गया, टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये तो गलत करके आए हैं, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति देखकर अनुमान ना लगाएं कि प्रश्न में क्या पूछा गया होगा। जनरली विजय हो क्लासेस का जो हम रोबस पूरा टेस्ट सीरीज चलाया करते हैं, तो ऐसे सवाल, कुछ ऐसे सवाल हम रखते हैं कि बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गलती करें, है ना। अच्छा भी बच्चे परफॉर्म करते हैं जिन्होंने थोड़ा सावधानी पूर्वक उन्होंने सवाल को उन्होंने देखा है, तो गलतियां नहीं होती है। तो आपको ऐसे ट्रैप में नहीं पड़ना है, ध्यान में रखिएगा, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, बट आपको उस जाल में पड़ना नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है आपको प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, रीड आउट करना है। ऑल ऑफ द एबव का अधाधुन चयन, उपरोक्त तो सभी देखते ही बिना विषय, ये तो कभी करना ही मत, है ना, क्योंकि हर ऑल ऑफ द एबव सही होगा नहीं, एक बात तो मान के चलिएगा, है ना, कि नहीं समझ में आया तो चलो यार ऑल ऑफ द एबव मार दो, टिक कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। जब आप पूरा श्योर हो जाए कि हाँ
सारी चीजें आ रही हैं और ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, तब इसको टिक करना। समान दिखने वाले पदों में भ्रम, जैसे शोधन पूछ रहा है, समन है ना, अनुपान पूछ रहा है कि सहपान पूछ रहा है, ये थोड़ा चीजें आप समझिएगा, है ना। ओवर थिंकिंग नहीं करने का ना, सीधे और सरल प्रश्नों में जबरन कोई गुप्त ट्विस्ट ना खोजे। कभी कभी मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि त्रिकुटु त्रिकुटु में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है ना। अब सबको पता है यार, शुंठी है, मरीच है, हम मान लो अजवाइन कर दें, है ना, और पिपली कर दें। अब तुम सोचोगे यार इतना सारा तो पूछ ही नहीं सकता है सिंपल सा कि अजवाइन है, कि नहीं होता इसमें। लेकिन तुम ज्यादा दिमाग लगा के, अब मान चलो तो हम बड़ा सिंपल दे रहे हैं, मान लो इसका बोटेनिकल नेम दे दें, तो तुम पता चला कि भैया सब गड़बड़ करके आए, और सब बच्चे गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर अपने को सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो उसमें सोचो कि नहीं इसमें क्या ट्विस्ट है, और तुम थोड़ा क्रेजी आइडिया तुम्हारे कुछ आ जाए और गलत करके आ जाओ, तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, चलिए। तो आधा अधूरा पढ़ा गया प्रश्न निगेटिव मार्किंग का खुला निमंत्रण है, ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए समझाइश है। चौथी जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, एलिमिनेशन एंड निगेटिव मार्किंग पर है। एलिमिनेशन विधि और रिस्क कंट्रोल कैसे करना है। निगेटिव मार्किंग -1 सबको पता होगा, है ना, 4 1 -1, तो 4 - 1 को रोककर अपनी ऑल इंडिया रैंक को सैकड़ों पायदान ऊपर ले जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन जितने कम गलत होंगे, उतने ही अच्छे आप मान के चलिए रैंकिंग लेके आओगे, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये लोग कम से कम गलती करेंगे। और मेरा हमेशा बच्चों के लिए एक आइडियल मंत्र रहता है कि गलती सिर्फ, जो निगेटिव मार्किंग है सिंगल डिजिट तक, मतलब आइडियली हम मानते हैं कि होना चाहिए, है ना। सिंगल डिजिट मतलब 8 9, इससे ऊपर नहीं। फिर भी मान लो 10 15, लेकिन होता है क्या, कभी कभी देखने को पता चल के 40 40 क्वेश्चन भाई साहब गलत करके आए, 50 50 60 60 गलत कर दिए, तो ये तो ब्लंडर है ना। ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो कम से कम निगेटिव मार्क्स आपको देने हैं, ठीक है ना। कम से कम निगेटिव मार्क्स आपके, मतलब जो क्वेश्चन गलत करने, कम से कम क्वेश्चन गलत करना है ना। 50 50 एलिमिनेशन रूल एक होता है, जैसे कि अगर आप दो विकल्पों को 100% गलत सिद्ध कर ले तभी आप रिस्क ले सकते हो, है ना। अब चारों को मान के चलो ऑप्शन दे, तो बिल्कुल भैया टिक नहीं करने का है ना। मूल सिद्धांतों का प्रयोग, त्रिदोष पंचमाभूत रसवीर विपाक के सिद्धांतों से बेमेल ऑप्शन हटा देना है। लक्ष्य आधारित अटेम्प्ट करना है आपको। याद रखिए 90+ प्रश्न पूरी सटीकता से हो चुके हैं, तो अनवांटेड जोखिम नहीं लेना है ना। रफ शीट पर क्रॉसिंग, जैसे आप लोगों को रफ शीट मिलती है एक, है ना, ABCD लिखकर खारिज विकल्पों को हटा देना है। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट नॉट टू डू, तुक्का नहीं मारना है भैया, है ना। ब्लाइंड गेस नहीं मारना है, लॉजिकल अगर तुक्का है तो चलता है, समझ रहे हो ना। जिन प्रश्नों के चारों विकल्प अज्ञात हो भाई साहब बिल्कुल छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो उनको, है ना। 120 20 करने की जिद नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि हम तो भाई 120 में 120 मार के आएंगे। उसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई अगर आपके 90 90+ मान लीजिए, आपको लग रहा है कि हम इतने क्वेश्चन हमारे जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, डबल डिप टाइप के हैं, 50% आ रहा है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो ना। लेकिन ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे और आंख मूंद के आप लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ये तो भाई बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है ना। अंतिम 5 मिनट में अंधाधुंध टिक नहीं लगाना है, ये बच्चों की बड़ी आदत खराब होती है ना। कि पता चला टाइम देखे यार 5 10 मिनट बाकी है, भाई जल्दी जल्दी लगाओ, क्वेश्चन पढ़े भी नहीं। एक्चुअल में बताऊं, हम भी ये सब करके हम लोग भी आए हुए हैं, और बच्चों को हमने देखा भी है, ठीक है ना। तो लास्ट 5 10 मिनट में इतनी स्पीड से वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कभी कभी तो पढ़ भी नहीं पाते, बस आंसर टिक करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो समय खत्म होते देख जल्दी जल्दी में बिना सोचे ऑप्शन नहीं भरना है। कोशिश करें कि आप टाइम के पहले ही फ्री हो जाओ, 2 घंटे के पहले ही सॉल्व कर दो, है ना। गट फीलिंग पर अत्यधिक भरोसा कुछ लोग करते हैं कि आज देखे
4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी उन्होंने देखा भैया, लग रहा कि यार बी बी मतलब, अब बोलेंगे यार लगता है बी वाला है, नहीं 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 यार लग रहा सी वाला है ना। अब वो टिक करके आ गए। तो ऐसा नहीं जाने का है, तुक्का लगाना भी एक कला होती है, समझ लेना, एक मतलब साइंस है, ऐसे नहीं। क्या होता है कि हम इतना सारी चीज पढ़ते हैं, हमारा कभी कभी क्या चीज होती है कि अपने को एक ऑप्शन में ज्यादा दिमाग हमारा फिक्स हो रहा है, पता चल रहा है यार इसमें लगता है अपने को, है ना। तो कभी लगाना भी हो तो एक बार है उसमें 60-40 का ही लेकिन चांस है, ज्यादा वो ना समझिएगा। तो एक बार चांस बनता है कि वो सही हो सकता है ना। और दूसरा ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ लोग लास्ट लास्ट में पैनिक होके जो आपने पहले ऑप्शन टिक करके आए हो उसमें वो चेंज कर देते हैं, तो पता चला पहले सही था बाद में गलत कर दिए। तो ये गलती आपको नहीं करना है, अपने नर्व को कंट्रोल करिएगा इन सब चीजों, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग से बचना अतिरिक्त अंक अर्जित करने के बराबर होता है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। और आज के आखिरी टिप्स, रिव्यू सबमिशन है ना, फाइनल टेक्निकल ऑडिट जो अपन करते हैं, ग्रीन स्टेटस, ग्रीन जो अपन टिक करते हैं वो आंसर के लिए सुनिश्चित कर ले कि हल किए गए सभी प्रश्न है ना पर ग्रीन टिक आपका दिख रहा हो, ठीक है ना। सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, करते जाना है। हर प्रश्न पर विकल्प चुनने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। नो सेकंड गेसिंग, बिना किसी ठोस तर्क के अंतिम 5 मिनट ये गलती मत करिएगा, है ना। तो 5 मिनट से पहले से सही सोचे उत्तरों को ना बदलिए, ये गलती कोई मत करना भैया, बहुत गलती करके आते हैं बच्चे ऐसे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रफ सीट व इन्विजिलेटर के साइन, रफ सीट पर अपना रोल नंबर, सिस्टम नंबर, जो जो भी चीजें आजकल तो ऑनलाइन होता है तो सब उसी में डल जाता है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत रहती नहीं है ना। तो ये 5 चीजें हैं और आई होप कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एक बार इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। जितना शांत मन से आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, शांत रहेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म करके आओगे। अब ये बात अब लिख के रख लो, है ना। इसलिए अच्छी नींद लेना है, और जो हो गया सो हो गया, अब ज्यादा सोचने का नहीं कि लास्ट मिनट पढ़ रहे हैं भाई, दिमाग को भी टाइम दे दो। प्रोसेस नहीं करेगा अगर वो, तो फिर आपको सरल सरल क्वेश्चन गलत करके आओ, है ना। तो ये पूरा विज्ञान सम्मत बातें अपन आपको बता रहे हैं, है ना, कि ये क्यों करना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी लोग इन 5 टिप्स को आपने गौर से सुना होगा, देखा होगा, और आप लोग इसको फॉलो करेंगे, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर आएंगे, है ना। अच्छी रैंक सुनिश्चित करेंगे, और अच्छी रैंक का मतलब है अच्छे कॉलेज में जाओगे, आपका करियर बूस्ट होगा। तो आप सभी पीजी के जो एस्पायरेंट्स है 2026 एग्जाम में देने जा रहे हैं, कल आपका डी डे है। तो इस एग्जाम के लिए विजय भवा क्लासेस टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छा करके आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, शुभ रात्रि, वाइंड अप करते हैं।